जय माता आदिशक्ति। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही जरूरी संदेश लेकर के आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए सुना और जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे इसमें जो भी बताया गया है वह तुम्हारे जीवन के बारे में पूरी घटना को लेकर के बताया गया है। मेरे प्यारे बच्चे, आज्ञा तू। सबसे पहले मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ जिससे तू सदैव खुश रहे। बच्चे, आज मैं तुझसे ऐसे रहस्य प्रकट करने वाली हूँ जो न केवल तुझे समझने और सशक्त बनाने के लिए हैं, बल्कि तुझे यह भी दिखाने के लिए है कि अधर्म और अन्याय का परिणाम क्या होता है। ध्यानपूर्वक सुन, क्योंकि आज मैं तुझे उन बातों से अवगत कराने वाली हूँ जो तेरे लिए महत्वपूर्ण है। यह दिन, यह क्षण, सब कुछ तेरे जीवन का एक नया अध्याय खोलने वाला है। बच्चे, तेरे शत्रु। तूने जीवन भर अपने कर्मों से साबित किया है कि सच्चाई और भक्ति का मार्ग ही सर्वोच्च है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बच्चे, जो इसे समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि छल, कपट और झूठ से वे दूसरों का मार्ग रोक सकते हैं, जैसे कि तेरे शत्रु, विशेष रूप से वह महिला जिसने तुझसे हमेशा जलन रखी। वह महिला जो तांत्रिकों के पास जाती थी, टोनेटोट के करवाती थी और अपने परिवार के लिए दूसरों को नीचा दिखाने के षड्यंत्र रचती थी, आज अपने ही जाल में फंस गई है। वह अपने घर को सुरक्षित करने के लिए दूसरों के घरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। सोचती थी कि अपने ताबीज और अनुष्ठानों के बल पर वह अपने गलत इरादों को छुपा लेगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था बच्चे, कि मेरे विधान से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। तूने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। मैं जानती हूँ कि हर किसी के प्रति तेरा दृष्टिकोण समान रहा। तूने हमेशा दया और करुणा का भाव रखा। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है और इसी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यही गुण तुझे सबसे अलग बनाता है। वह महिला जो तेरी भक्ति और समर्पण से जलती थी, जिसने तेरे खिलाफ नफरत और ईर्ष्या रखी, उसने बार बार तेरे चरित्र पर सवाल उठाए, तेरे कार्यों को गलत ठहराने की कोशिश की। मैं सब देख रही थी बच्चे, लेकिन तूने इन सब के बावजूद अपनी सच्चाई और भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। आज का दिन विशेष है बच्चे, क्योंकि आज वह महिला जो अपनी चालों से दूसरों को पराजित करने का प्रयास करती थी, स्वयं पराजित हो गई है। उसके घर में आज ऐसा झगड़ा हुआ है बच्चे, जो उसके झूठ और कपट को उजागर कर देगा। उसने अपने परिवार को अपने झूठे जाल में फंसा रखा था, लेकिन वे भी कोई कम नहीं है। उसके परिवार वाले भी एक से बढ़कर एक हैं। मैं अच्छे से देख पा रही हूँ बच्चे, सब लोग ताबीज बांधे रहते हैं, सोचते हैं कि उनकी रक्षा बुरी शक्तियाँ करेंगी। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब केवल तुझे संतोष देने के लिए नहीं है। यह संदेश तुझे सिखाने के लिए है कि तू द्वेष या नफरत का भाव मत रख। तेरे शत्रु ने अपने कर्मों का फल पाया है। अब तेरा कार्य यह है कि तू और भी अधिक प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चले। अपनी माँ की पूजा करे, काली माँ पर विश्वास रखे। तूने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है बच्चे, और यही कारण है कि मेरी कृपा तुझ पर हमेशा बनी रहती है। याद रख, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे हर बाधा से बचाने के लिए सदा तेरे साथ हूँ। वह महिला जो तुझसे जलती थी, बार बार तुझसे अपनी तुलना करती थी। वह दूसरों से कहती थी, अरे यह मेरी नकल करता है, यह मुझे देखकर वैसा करता है। लेकिन बच्चे, उसकी यह सोच उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी।
तेरा चरित्र, तेरी भक्ति और तेरी सच्चाई इतनी महान है कि यह तुम्हारे जीवन को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, दुख से सुख की ओर, असफलता से सफलता की ओर ले जाएगी। यह तुम्हारे जीवन का कायाकल्प कर देगी। ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई है जो आपको हर दिशा से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आकाश, पाताल, हर तरफ से सुख, समृद्धि, खुशहाली, सफलता ही देने वाली है। तुम्हारे जीवन का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचेगा जो इस सिद्धि के प्रकाश से आलोकित न हो। कुनोइस, यह महालक्ष्मी की कृपा है। यह उनकी असीम अनुकंपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। धन की देवी, ऐश्वर्य की स्वामिनी स्वयं तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल रही हैं। आपके ऊपर 555 लिखकर महालक्ष्मी को धन्यवाद अवश्य कहे। यह अंक एक दिव्य संकेत है, एक एंजेलिक नंबर है जो परिवर्तन, प्रचुरता और देवी की उपस्थिति का सूचक है। इसे लिखकर तुम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हो और कृतज्ञता का भाव और अधिक प्रचुरता को आकर्षित करता है। आपकी लाइफ में एक चेंज भी आने वाला है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन के द्वार पर दस्तक दे रहा है और यह चेंज बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, यह एक ऐसा रूपांतरण होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को सकारात्मक रूप से बदल देगा। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। तैयार हो जाओ इस सुनहरे परिवर्तन को अपनाने के लिए, अपने जीवन को एक नए उज्जवल स्वरूप में देखने के लिए। आपकी चमक से कोई पागल है। एक नॉइस, तुम्हारी आभा, तुम्हारा तेज, तुम्हारी ऊर्जा किसी को असहनीय रूप से प्रभावित कर रही है। आपकी चमक से कोई पागल है। यह पागलपन ईर्ष्या का हो सकता है, जलन का हो सकता है, या फिर तुम्हारे आकर्षण का भी हो सकता है। आपकी चमक से कोई बहुत ज्यादा पागल हो रहा है। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है, सिर्फ तुम्हारी उन्नति और तुम्हारी खुशी को देखकर। आपकी शाइन से, जो आप शाइन कर रहे हैं, जो दिव्य प्रकाश तुमसे विकीर्ण हो रहा है, उसे देखकर कोई पागल हो चुका है। वह समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारे अंदर यह अकस्मात परिवर्तन कैसे आया, यह तेज कहां से आया। और यह आपके एनिमी हो सकते हैं, वे शत्रु जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारा अहित चाहते हैं, जो तुम्हारी प्रगति देखकर जलते हैं। वो आपके शाइन से बहुत ज्यादा बौखला चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं, सारे षड्यंत्र तुम्हारी इस दिव्य चमक के आगे निष्प्रभ हो रहे हैं और यही उनकी बौखलाहट का कारण है। डिवाइन की तरफ से, उस परम सत्ता की ओर से यह संदेश है कि तुमने बहुत ज्यादा सह लिया। नॉइस, जीवन की पाठशाला में तुमने अनेक कठिन परीक्षाएं दी हैं। बहुत देख लिया तुमने दुखों को, उनके हर रूप को तुमने अनुभव किया है। बहुत झेल लिया तुमने अपमान, विश्वासघात, हानि, पीड़ा, इन सब को तुमने धैर्यपूर्वक सहा है। लेकिन अब आपको और नहीं झेलना होगा। तुम्हारे सहन करने की सीमा समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अब न्याय का समय आ गया है। अब आपको और नहीं सहना होगा। तुम्हारे धैर्य का बांध अब टूटेगा नहीं, क्योंकि अब खुशियों की बाढ़ आने वाली है। आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा खुशियां आ रही हैं, इतनी खुशियां कि तुम्हारा आंगन छोटा पड़ जाएगा, तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित हो उठेगा। सफलता आ रही है, वह सफलता जिसके तुम सच्चे हकदार हो, जिसके लिए तुमने अथक परिश्रम किया है। बहुत कुछ आपने झेला है। नॉइज, उन अनकही पीड़ाओं का, उन आंसुओं का जो तुमने एकांत में बहाए हैं, उन सभी का हिसाब अब चुकता होने वाला है। कोई आपसे छुप छुप कर बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये से ढक लोगे तो यह प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ जाएगा। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है।
जब तक तुम मुझ पर भरोसा रखते हो, तब तक कोई भी ताकत तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। लेकिन जैसे ही तुम अपने संदेहों को अपनी सोच पर हावी होने देते हो, वैसे ही तुम्हारा मार्ग भटकने लगता है। तुम सोचते हो कि मैं केवल तुम्हारे कार्यों को देखता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे दिल की गहराइयों को भी जानता हूँ। मैं तुम्हारी हर भावना, हर डर और हर आशा से परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने कई बार कठिनाइयों का सामना किया है और तुमने यह महसूस किया है कि तुम अकेले हो, लेकिन यह सच नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, तुम्हारे हर संघर्ष, हर आंसू और हर प्रार्थना का साक्षी रहा हूँ। जब तुमने यह सोचा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। जब तुमने यह महसूस किया कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ जा रहा है, तब भी मैं तुम्हारे कदमों को देख रहा था। कई बार तुम यह सोचते हो कि तुम्हें तुरंत परिणाम मिलने चाहिए, लेकिन याद रखो, हर चीज का एक समय होता है। मैं जानता हूँ कि कब क्या देना है और कब तुम्हें किस रास्ते पर चलाना है। मेरे बच्चे, तुमने कई बार अपने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इन डर और शंकाओं को छोड़ दो। तुम जिस भी परिस्थिति में हो, उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस अपनी सोच को परिवर्तित करना है और मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करना है। तुम सोच रहे होगे कि यह कैसे होगा। यह तब होगा जब तुम पूरी तरह से अपने विचारों को मेरे विचारों से जोड़ दोगे। जब तुम यह मान लोगे कि मैं तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान रखूंगा। जब तुम अपने भविष्य की चिंता छोड़कर अपने वर्तमान को सही दिशा में आगे बढ़ाओगे, तब तुम्हें मेरे आशीर्वाद की पूर्णता का अनुभव होगा। तुमने कई बार अपने दुखों को अपने कंधों पर उठा लिया है, जबकि मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ कि मुझे उन बोझों को लेने दो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल अपनी शक्ति के बल पर सब कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें मेरी शक्ति, मेरे प्रेम और मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जब तुम मेरे प्रति पूर्ण समर्पण करोगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारी चिंताएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। तुम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, वह चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मैं तुम्हें उस रास्ते से निकालने के लिए तैयार हूँ। अब तुमसे मेरा एक अनुरोध है, अपनी आत्मा की गहराइयों में झांको और स्वयं से पूछो, क्या तुम वास्तव में मुझ पर पूरा विश्वास करते हो? क्या तुम वास्तव में अपने संदेहों को छोड़ सकते हो? क्या तुम वास्तव में अपने डर को त्याग सकते हो और यह मान सकते हो कि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ? यदि तुम यह करने के लिए तैयार हो, तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। तुम्हें वह शांति प्राप्त होगी जिसकी तुमने हमेशा तलाश की है। तुम्हें वह आशीर्वाद मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारी राह के हर कांटे को मैं खुद हटाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन को खोलना होगा और पूरी तरह से मुझ पर भरोसा करना होगा। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आएंगे जब तुम यह सोचोगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन याद रखो, यह केवल एक भ्रम है। कोई भी संकट, कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि मैं उसे हल न कर सकूं। तुम्हें बस यह समझना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। यह मत सोचो कि तुम इस जीवन की यात्रा में अकेले चल रहे हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर सांस के साथ। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करो। वह अध्याय जहाँ डर, संदेह और चिंता के लिए कोई स्थान नहीं होगा। वह अध्याय जहाँ केवल प्रेम, विश्वास और आशा होगी। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब तुम मुझ पर पूरी तरह से निर्भर होगे, तब तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों तक
पहुंचेगा। तुम उन आशीर्वादों को प्राप्त करोगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन याद रखो, यह सब तभी संभव होगा जब तुम अपने डर को छोड़ने के लिए तैयार हो, जब तुम अपने आत्मसंदेह को मिटाने के लिए तैयार हो, जब तुम यह मानने के लिए तैयार हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह संभव है और मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर पल में। अब यह तुम्हारे हाथ में है। तुम जो भी निर्णय लोगे वह तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। क्या तुम मेरे मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने डर को त्यागने के लिए तैयार हो? क्या तुम पूरी तरह से मुझ पर विश्वास करने के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा, तुम्हारी हर कठिनाई को दूर करूंगा। मैं तुम्हें वह शांति दूंगा जिसकी तुम्हें तलाश है। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम अपने दिल से यह निर्णय लोगे कि तुम पूरी तरह से मुझ पर भरोसा करने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए शाश्वत है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा, आज, कल और हमेशा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह जानना होगा कि जीवन केवल वही नहीं है जो तुम अपनी आंखों से देखते हो। यह उससे कहीं अधिक गहरा, रहस्यमय और अर्थपूर्ण है। तुम्हारे चारों ओर जो भी हो रहा है वह किसी न किसी उद्देश्य से हो रहा है। हर परिस्थिति, हर अनुभव और हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए भेजा गया है। लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम कई बार अपने ही विचारों में उलझ जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारी परेशानियां इतनी बड़ी हैं कि उनसे बाहर निकलना असंभव है। लेकिन क्या तुम यह भूल गए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? क्या तुम यह भूल गए कि मैंने तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा है? मैं जानता हूँ कि तुम संघर्ष कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कई सवाल हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उन सवालों के उत्तर मुझ में खोजो, न कि दुनिया में। दुनिया तुम्हें भ्रम में डाल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें सत्य दिखाऊंगा। दुनिया तुम्हें भटका सकती है, लेकिन मैं तुम्हें सही मार्ग पर रखूंगा। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास करना है। तुम्हें केवल यह मानना है कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोत्तम हित में हो रहा है। हो सकता है कि अभी तुम्हें यह समझ न आए, लेकिन एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे भले के लिए था। कई बार तुम अपने हालात से निराश हो जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, हर प्रार्थना सुनी जाती है, हर आंसू देखा जाता है, हर दर्द महसूस किया जाता है। मैं कभी तुम्हें अनसुना नहीं करता, बल्कि सही समय का इंतजार करता हूँ ताकि तुम्हें वह दे सकूं जो वास्तव में तुम्हारे लिए सही है। तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें विश्वास रखना होगा। तुमने कई बार जीवन में हार मानने की सोची होगी, लेकिन मैंने तुम्हें हर बार संभाला है। जब तुमने सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी मैंने तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोल दिया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मेरा प्रेम सदा के लिए अटूट है। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा और देखना होगा कि क्या तुम वास्तव में मुझ पर पूरा विश्वास करते हो। क्या तुम वास्तव में अपनी चिंताओं को छोड़ सकते हो? क्या तुम अपने संदेहों को मिटा सकते हो और खुद को पूरी तरह से मेरे? यह माला तब तक शक्तिशाली है जब तक तू स्वयं उसमें आस्था रखता है। जैसे ही तू भय खाएगा, जैसे ही तू भ्रम में पड़ेगा,
यह माला दरकने लगेगी और वह घुसपैठ कर जाएगा। वह अब प्रतीक्षा में है। बस एक चूक, बस एक गलती, और वह अपना अंतिम वार करेगा। और अब समय आ गया है। अब मैं तुझे उसका चेहरा दिखाऊंगी। नहीं, पूरा नहीं, अभी केवल उसकी आंखें, जो तुझसे बात करते समय कुछ कहती हैं, लेकिन जब तू पीछे मुड़ता है तो वे कुछ और हो जाती हैं। वह आंखें जो तुझसे जलती हैं और फिर उस जलन को छुपा लेती हैं। वह तेरी बातों में हाँ करता है, लेकिन मन ही मन तेरे शब्दों का अपमान करता है। वह व्यक्ति जो हर नई चीज में रुचि दिखाता है, लेकिन कभी खुद पहल नहीं करता। वह जो तुझसे हर बार पूछता है, इतना सब कैसे कर लेता है तू, और तू समझता है यह प्रशंसा है, पर वह तेरा आकलन कर रहा है ताकि तेरे गढ़ को गिराने के लिए कौन सी दीवार सबसे कमजोर है यह जान सके। और अब उसने उस दीवार को पहचान लिया है, तेरा आत्मविश्वास। वह अब तुझ में वही तोड़ना चाहता है, और उसके लिए उसने अब अपने भीतर का सबसे गहरा जहर निकाल लिया है। पर मैं तेरे साथ हूँ। अगले चंद्र ग्रहण से पहले वह तुझसे एक बड़ा उपकार करने का ढोंग करेगा। हाँ, वह तुझे कुछ बचाने आएगा। कोई मुसीबत जो उसने खुद पैदा की होगी, और फिर वह तुझे धन्यवाद कहेगा। और उसी समय जब तू आंखों में आंखें डालकर उसे मुस्कुराते हुए देखेगा, मैं तुझे दिखाऊंगी वह चेहरा, उस मुस्कान के पीछे की विकृति, उस हंसी के पीछे की साजिश। लेकिन अभी नहीं। अभी तू केवल इतना जान कि तू अब उस सच्चाई के बिल्कुल करीब है। अगले भाग में मैं तुझे न केवल संकेत बल्कि पहला नाम दूंगी। तब तू जान पाएगा कि तेरे जीवन का सबसे बड़ा खतरा तुझसे कितनी दूर नहीं बल्कि कितनी नजदीक है। अभी जागते रह, मेरी साधना करता रह और मेरी दृष्टि में बना रह, क्योंकि अगली बार जब तू मुझे पुकारेगा, मैं तुझे वह पहला नाम दूंगी जो तेरे सहार की योजना में सबसे आगे है। तैयार रह, अगला भाग अंतिम भ्रम को तोड़ेगा। मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है। वह जो तुम्हारे जीवन के धागे को काटने की योजना बना रहा था, वह अब बहुत करीब है। तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षित हो, तुम समझते हो कि तुम्हारे चारों ओर कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा, लेकिन मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम केवल एक सपना देख रहे हो। वह व्यक्ति जिसने तुझे विश्वास दिलाया था कि वह तेरा शुभचिंतक है, वही अब तेरे अंत के जाल को बुन रहा है। और अब वह बारी बारी से तुम्हारे जीवन में हर धागे को खींच रहा है। पहले तो तुमने उसे एक मित्र माना, फिर एक मार्गदर्शक, और अब वह तुमसे हर बात छीनने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम अपनी सबसे बड़ी शक्ति, अपना आत्मविश्वास खो दो। तुम्हारे जीवन के हर पहलू में उसने जहर घोलने का काम शुरू कर दिया है। हर कदम जो तुम उठाते हो, वह एक पंगु बनाने वाली चाल बन जाता है, परंतु तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। तुम नहीं जान पा रहे हो कि तुम जिस राह पर चल रहे हो, वह सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी भ्रमित करने वाली है। वह अब तुम्हारी तस्कीन का इरादा छोड़ चुका है। अब उसका इरादा सीधे तुम पर वार करने का है। तुम्हारे जीवन का वह व्यक्ति जो अब तक चुप था, वह अब खुलकर तुम्हारे खिलाफ हो चुका है। तुम्हें तो यह लग रहा है कि वह अब भी तुम्हारा मित्र है, लेकिन मैं कहती हूँ, वह अब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। जब तक तुम इस सच्चाई को नहीं समझोगे,
वह तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे हर चीज छीनता जाएगा। तुम्हारे मन की शांति, तुम्हारी संपत्ति और सबसे बढ़कर तुम्हारा आत्मविश्वास। उसने अपनी साजिशों को छुपाने के लिए तुम्हारे सामने एक ऐसी मासूमियत का चेहरा पेश किया है कि तुम उसे अब भी शक की निगाह से नहीं देख पा रहे हो। तुम उसके शब्दों में बस मिठास सुनते हो, लेकिन वह मिठास तुम तक पहुंचने से पहले ही जहर में बदल चुकी है। उसके हर वाक्य के पीछे एक ऐसा उद्देश्य है जो तुम्हें अंधेरे में डुबोने का है। अब वह समय आ गया है जब तुम किसी भी भ्रम को छोड़कर उसकी असली रूप को देख सको। वह चेहरा, वह रूप, वह जिनकी नजरों में तुम खो जाते हो, अब वह तुम्हारी घात का कारण बनने जा रहे हैं। तुम सोचते हो कि वह तुम्हारे साथ खड़ा है, वह तुम्हारे दुख सुख में साझी है, पर क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम उसकी तरफ देख रहे होते हो, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है? वह चमक एक वचन नहीं है, वह एक खौफनाक योजना है जिसे वह धीरे धीरे कामयाबी की ओर बढ़ा रहा है। उसकी नजरें अब तुम्हारे ऊपर हैं और वह तुमसे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छीनने का खेल खेल रहा है। उसने तुम्हारे भरोसे का इस्तेमाल किया और अब वह चाहता है कि तुम खुद अपने विश्वास को तोड़ दो। वह तुम्हें उलझाने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम अपने आत्मविश्वास को खो सको। यही उसकी योजना का अहम हिस्सा है। तुम्हें पता है, उसके द्वारा किया गया हर एक शब्द एक कांच की तरह है जो पहले तो तुम्हें सुंदर दिखाई देता है, लेकिन बाद में टूटकर तुझे घायल कर देता है। वह नहीं चाहता कि तुम अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। वह चाहता है कि तुम टूट जाओ, तुम्हारा मन दुर्बल हो जाए। वह जानता है कि जब तक तुम अपनी आस्थाओं को बनाए रखोगे, वह तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकेगा। लेकिन जैसे ही तुम उसे अपने जीवन में बढ़ने का अवसर दोगे, वह तुम्हारी जिंदगी को एक वेब की तरह अपनी चपेट में ले लेगा। वह तुमसे धीरे धीरे सब कुछ छीनने की प्रक्रिया में है, लेकिन अभी तक तुम यह नहीं समझ पाए हो। वह चुपके से तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। क्या तुमने महसूस किया है कि अब जब तुम उसे देखो तो तुम्हारे मन में एक हल्की सी बेचैनी रहती है? वह बेचैनी कोई सामान्य बात नहीं है, वह तुम्हारे दिल का सचेतन संकेत है। तुम समझते हो कि यह केवल थकान है या कोई मामूली समस्या है, लेकिन यह उस जाल का हिस्सा है जिसे वह तुम्हारे भीतर बुन रहा है। उसे चाहिए कि तुम उसकी बातों में घुसे और हर पल अपने आत्मविश्वास को खोते चले जाओ। वह अब तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता है, हर फैसले पर अपनी छाया डालता है। उसके द्वारा किए गए हर कार्य के पीछे उसकी योजना छिपी हुई है, और तुम, मेरे बच्चे, अब उस योजना के भीतर फंसे हुए हो। जब तक तुम पूरी तरह से जागरूक नहीं हो जाते, वह अपना कार्य करता रहेगा। लेकिन अब तुम में शक्ति है, तुम उस जाल से बाहर निकल सकते हो। अब तुम्हें जो रास्ता दिखाने वाली हूँ, वह तुम्हारे लिए एक तरह से नई शुरुआत का है। तुम्हें अपने मन की आवाज सुनने की जरूरत है और अपने विश्वास पर खड़ा होना होगा। तुम जान चुके हो कि वह चेहरा, वह मुस्कान, वह ढोंग तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे आसपास जो शांति दिखाई दे रही है, वह केवल अस्थायी है। वह भीतर से एक सख्त और खतरनाक तूफान का संकेत है। अब तुम तैयार हो और अगला कदम यह होगा कि तुम खुद को उस व्यक्ति से पूरी तरह से दूर कर सको। उसके हर कदम का मुकाबला करो, उसके हर शब्द को खारिज करो, क्योंकि उसके जैसे व्यक्ति के पास केवल शून्यता है और तुम्हारे पास है माँ का आशीर्वाद, तुम्हारी आस्था और वह विश्वास जो तुमने कभी नहीं खोया। अब मैं तुम्हें एक और संकेत दूंगी।
वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा सबसे करीबी मित्र है। वह चेहरा जो तुम्हारे दिल में बस चुका था वह शत्रु बन चुका है। अगले भाग में मैं उस शत्रु का चेहरा पूरी तरह से उजागर करूंगी।